थी। तू तो बड़ी रूपिका लियाकत कादियानी मोदी जी की साली बनती थी। अब बता तूने तुम्हारी ही टीम का बंदा किस तरह जलील होकर आया। क्या तुम अब भी चाटुकारिता करोगे? क्या अब भी तुम इसी तरह चप्पल चाटोगे बीजेपी के? क्या और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या जो करेंगे? काम है उस काम के बारे में बात करो कि कहाँ वहाँ पर धाराओं के बारे में नहीं नहीं, जो SIT नहीं जानती। ऐसा है बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या है? छोड़ो चीजें बात कर देख ले। अरे कुमार बंद कर दे। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये वाली सिचुएशन अगर इस वक्त पूरी की पूरी सेट और फिट होती है तो वो हमारे मीराज पांड मीडिया पर होती है, खासकर रूबिका लियाकत कादियानी पर। ये जो हुंकार भरती है, खूंखार बनती है, डंकार भरती है और मोदी के नाम का डंका बजा के सुबह शाम बीजेपी की माला जपती है और बीजेपी की चाटुकारिता में तमाम बाउंडेशंस को क्रॉस कर देती है, तमाम बाउंड्रीज को क्रॉस कर देती है, इंसानियत को क्रॉस कर देती है। आज आपको बताती हूँ कि इन लोगों के साथ क्या हुआ। इनके साथ बीजेपी के ही नेता ने, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के अजय मिश्रा उर्फ टैनी, वहाँ के गृह राज्य मंत्री जिनके बेटे आशीष मिश्रा ने, आपको याद होगा लखीमपुर खीरी में किस तरह किसानों का कत्लेआम करा। SIT की रिपोर्ट आ चुकी है और SIT ने साफ करा कि ये प्री प्लान कत्ल करा गया था। प्री प्लान पूरा का पूरा की स्ट्रेटजी प्लान करी गई थी, कोऑर्डिनेट करा गया था, 4 शूटर्स को बुलाया गया था, गाड़ी में फर्जी नंबर चिपकाए गए थे और गाड़ी को खुद आशीष मिश्रा चला रहा था, अजय मिश्रा उर्फ टैनी का बेटा। आपने देखा किस तरह वहाँ पर 16-17 किसानों की शहादतें हुई, किस तरह गोदी मीडिया पूरा का पूरा चीखम चिल्ली मचा के किसानों को ही कसूरवार ठहराता रहा और पूरी क्लीन चिट दे दी इन्होंने आशीष मिश्रा को भी और अजय मिश्रा और टैनी को भी। अब कमाल की बात यह है, जब SIT की रिपोर्ट आ चुकी है और SIT ने साफ करा कि किसानों को बर्बरता से कत्ल करने के पीछे पूरी एक साजिश रची गई थी, तो इनके हाथों से यानी बीजेपी के हाथों से तोते उड़ गए। और जिस वक्त गोदी मीडिया चाटुकारिता की इंतहा पार करते हुए आशीष मिश्रा और टैनी के पास जाता है, जो ABP के पत्रकार होते हैं, जो ज़मीन पे काम करते हैं, तो गृह राज्य मंत्री हैं, वो इतना जलील करते हैं उसको, माँ बहन की गालियां देते हैं, उसको धक्के देके घर से निकाल देते हैं। वो रूबिका लियाकत कादियानी जो अपने आप को शेरनी बनती है, कागजी शेरनी, जो हुंकार भरती है, जो डंकार भरती है, इन लोगों की नफरतों की वजह से जो ज़मीन पे इनके रिपोर्टर, इनके पत्रकार काम करते हैं, वो लगातार टारगेट होते हैं। गोदी मीडिया मुर्दाबाद का अगर नारा या टारगेट सुनते हैं तो वो इनके ज़मीनी पत्रकार सुनते हैं। अगर कहीं जुल्म होता है, हमला होता है, यानी आम पब्लिक इनके जुल्म से, इनके झूठ से परेशान होकर अगर किसी पे हमला करती है तो वो ज़मीनी रिपोर्टरों पर करती है। ये लोग आराम में AC में बैठे हुए सिर्फ नफरतें परोसते रहते हैं। रूबिका लियाकत कादियानी, तू तो बड़ी बीजेपी वाली बनती थी, तू तो बड़ी रूबिका लियाकत कादियानी मोदी जी की साली बनती थी। अब बता तूने तुम्हारी ही टीम का बंदा किस तरह जलील होकर आया। क्या तुम अब भी चाटुकारिता करोगे? क्या अब भी तुम इसी तरह चप्पल चाटोगे बीजेपी के? क्या अब भी तुम्हें कोई अकल नहीं आएगी? क्या तुम अब भी इंसानियत के लिए काम नहीं करोगे? क्या अब भी तुम किसानों को देशद्रोही बताओगे? तुम्हारी तो बहुत बड़ी हार हुई है। जिन किसानों को तुम आंदोलन जीवी, नरभक्षी, नामालूम क्या क्या बता रहे थे, आलिस्तानी खालिस्तानी बताकर उनको बदनाम कर रहे थे, किस तरह तुम्हारी सरकार ने, तुम्हारी सरकार है भाई, जब तुम उसकी चाटुकारिता करते हो, हमारी सरकार तो है नहीं। अगर ये सरकार किसानों पे जुल्म करती है, जवानों पर जुल्म करती है, यहाँ की रियाया पे, प्रजा पर जुल्म करती है, तो ये तुम्हारी सरकार है। उस सरकार को जिसको तुम प्रमोट कर रहे थे, उसी सरकार ने इन 3 काले कानूनों को कह दिया ये 3 काले कानून काले नहीं, ये सफ़ेद थे। वो तो हमारी ही जो आँख का चश्मा था, वो 56 इंच का चश्मा था, जिसमें हम देख नहीं पाए, अंधे हो गए। तो ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है कि जहाँ SIT ने रिपोर्ट दी है कि लखीमपुर खीरी में जो किसानों को शहीद करा गया, वो प्री प्लान करा गया। किसान जब भी सही थे और किसान जो लगातार सबूत पेश कर रहे थे वो सारे के सारे सही थे। जहाँ पर लखीमपुर खीरी में 15 से ज़्यादा किसानों को शहीद करा गया, एक पत्रकार को भी गोली मारकर शहीद करा
आ गया था, लेकिन उसके बावजूद ये बीजेपी सरकार ढीठ इब्ने ढीठ इसने आशीष मिश्रा के बाप अजय मिश्रा उर्फ टैनी को अभी तक बर्खास्त नहीं करा। वो इनके मंत्रिमंडल में अभी तक बने हुए हैं। सोच किस बात की है, देर किस बात की है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ये किसान मेरे भारत के अन्नदाता तुम्हें इस बार दिखाएंगे कि अन्नदाता अगर अपनी जिद पर आ जाए, अन्नदाता अगर हक पर आ जाए, अन्नदाता अगर गवर्नमेंट से सवाल करने लगे तो वो अच्छी अच्छी सत्ताओं को हिला देते हैं। और उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन है वो इस वाली बात को अब दर्शाता है कि इस बार किसान इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। किसान बाकायदा डोर टू डोर जाकर बताएंगे कि ये सरकार कितनी नरभक्षी है, ये रोटी की किस तरह दुश्मन है, ये बेटी की किस तरह दुश्मन है, ये इंसानियत की किस तरह दुश्मन है। सिर्फ ये जो तीर्थ शूल तलवार मंदिर मस्जिद का गोबर के नाम पर पॉलिटिक्स कर रही है, ये कितना नुकसानदेह है। तो उत्तर प्रदेश के लोग इस वक्त तैयार है कि मेरे किसान क्या हुनकार दिखाते हैं, किस तरह रोटी को बचाते हैं और किस तरह तुमसे गिन गिन कर बदला लेते हैं। और शेम ऑन यू गोदी मीडिया कि तुम जिस चाटुकारिता की इंतहा कर देते हो, वही बीजेपी के नेता तुम्हारे पत्रकारों को माँ बहन की गालियां देके धक्के मार मार के अपने पास से निकालते। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको आगे सर्कुलेट करिए, लगातार हमारी आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाते रहिए। जय जवान जय किसान।